हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 जुलाई को शिफ्ट 1 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। स्वर में वोवल्स में +1 करना है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। कॉन्सोनेंट में -1। इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा? तो बना लेते हैं। देखो, पहले हम वोवल में +1 करते हैं। I, J, U, V, E, F एंड E, F। अब हम करते हैं कॉन्सोनेंट में -1। D -1, C, T -1, S, C -1, B, R -1, Q, D -1, C, V -1, U, F -1, E एंड S -1, R। तो यहाँ पे E आ गया, यहाँ U आ गया, मतलब इन दोनों में वोवल आ गया। दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें वोवल नहीं आया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे संख्याओं में दो समूह दिए गए हैं। प्रत्येक संख्या समूह में पहली संख्या पर कुछ गणितज्ञ संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर कुछ गणितज्ञ संक्रिया करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार आगे भी दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए समूह में से दी गई संक्रियाएं के समान समूह का अनुसरण करता है? देखो, हमारा क्या लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या ऑपरेशन लगा है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। 15 से 30 मीन्स इंटू 2 और 30 से 90 इंटू 3। ऐसे सेकंड में देख लेते हैं। 25 2 ज़ा 50 एंड 50 3 ज़ा 150, मतलब पहले मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 3। 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा होता है 168। यहाँ पे दोनों में इंटू टू है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। देखो, 42 ज़ा तो 80 होता है, यहाँ पे भी नहीं है। 22 2 ज़ा 44, ठीक है। 44 3 ज़ा 88 नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं है। फोर्थ वाला ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो, 35 2 ज़ा 70 और 73 ज़ा 210। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। कॉन्सोनेंट में -1 हो गया। इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा? देखो, I, J, A, B, I, J। अब कॉन्सोनेंट में -1 कर देते हैं। G से पहले F, N से पहले M, H से पहले G, C से पहले B, L से पहले K, P से पहले O, M से पहले L और P से पहले O। मतलब यहाँ पे 2 में आ रहा है वोवल और 2 में वोवल नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। L, M, N, O, W, X, Y and Z are sitting around a square table facing the center of the table। देखो, अब हमारे को बनाना है एक स्क्वायर टेबल और सब उसके सेंटर में फेस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आगे बताया है कि 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठे और 4 पर्सन एग्जैक्टली मिडल ऑफ द लाइन में बैठे हैं। ठीक है, देखो, सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर वाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड्स। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन N एंड M। यहाँ हम पॉइंट्स बना लेते हैं जब तक हमारे को सेंटर या कॉर्नर में पता ना चल जाए कौन बैठा है। स्क्वायर वाले क्वेश्चन को तब तक आप स्क्वायर में लिखना बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आपको पता चल जाए कि सेंटर में कौन बैठा है या स्क्वायर में कोई बैठा है, मतलब एक पर्सन पता चल जाए, उससे ही हम रिलेट करके बना लेंगे। तो अभी हमें क्या लिखना है? N और M के बीच में 3 पर्सन हैं। ठीक है, उसके N सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ O। O के इमीडिएट राइट में कौन है? N। ठीक है, Z सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ O। O के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? Z बैठा है। ठीक है, ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन L एंड O व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ O। O के राइट से अगर काउंट करूँगी तो 3 पर्सन बैठे हैं L और O के बीच में, ये भी लिख लिया। O सिट्स एट द कॉर्नर। O कहाँ पे बैठा है? कॉर्नर पे, पता चल गया, O कॉर्नर पे। अब हम यहाँ से बिठाना स्टार्ट कर सकते हैं, बट 1 2 लाइन रह गई है, वो भी पढ़ लेते हैं। Y सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L।
एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, वाई, और एक्स इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ओ का इमीडिएट नेबर नहीं है एक्स। ठीक है, ये भी लिख लिया। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो ओ कॉर्नर में बैठा है, ओ को यहाँ बिठा दिया। ओ और ओ के इमीडिएट राइट में कौन है, एन, ओ के इमीडिएट राइट में एन, एन और एम के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 एंड 3। आप चाहे लेफ्ट से गिनो चाहे राइट से गिनो, जब भी 3 पर्सन बीच में बैठे होते हैं और टोटल 8 पर्सन होते हैं तो वो अपोजिट साइड्स हो जाते हैं। और देखो ओ के राइट साइड से अगर मैं गिनूंगी तो 3 पर्सन है, चाहे राइट से गिन लो आप चाहे लेफ्ट से गिन लो। देखो अगर मैं राइट से गिन के दिखाती हूँ, ओ के राइट से ये है ओ का राइट 1 2 एंड 3, यहाँ पे आ गया एल। ऐसे ही मैं अगर लेफ्ट से गिन के दिखाऊंगी तब भी 3 पर्सन बीच में है ओ और एल के। देखो 1, ये लेफ्ट साइड है ना, 1 2 एंड 3 है ना। अब देखो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओ के सेकंड राइट में जेड है, ओ के सेकंड राइट में जेड, यहाँ पे आ गया जेड हमारा, ये भी हो गया। एल के इमीडिएट लेफ्ट में वाई है, एल के इमीडिएट लेफ्ट में, ये लेफ्ट हो गया ना एल का, यहाँ पे आ गया वाई, ये भी हो गया। ओ के इमीडिएट नेबर में एक्स नहीं है, ओ का इमीडिएट नेबर ये है, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, मतलब एक ही और प्लेस है, यहाँ एक्स आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू। हमारा सीटिंग अरेंजमेंट पूरा हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू और जेड के बीच में कितने पर्सन हैं जब हम डब्ल्यू के लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये राइट होता है और ये है लेफ्ट, तो लेफ्ट में 1 2 3 एंड 4। डब्ल्यू और जेड के बीच में कितने पर्सन है, 4। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 5 सिलॉक का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं वो, सम, सबसे पहले सिलॉक के क्वेश्चन में हमारे को कंक्लूजन पढ़ना होता है। देखो सम कंप्यूटर्स आर माउस, कंप्यूटर और माउस, देखो सम वाला है तो दोनों के पास कितने हैं, 50-50। ऐसे ही सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम फोन्स आर स्पीकर, इसमें भी दोनों के पास 50-50 है और दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन है। अब देखते हैं कंप्यूटर और माउस क्या आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट में देखते हैं। देखो ये रहा कंप्यूटर और ये रहा माउस, कनेक्ट करने के लिए, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट के कॉमन वर्ड के पास 100 पॉइंट्स ज़रूर होने चाहिए। देखो इनमें कॉमन क्या है, स्पीकर और स्पीकर, और दोनों ही स्पीकर के पास कितने पॉइंट्स हैं, 50 पॉइंट्स, क्योंकि जो ऑल के पास होते हैं एक 100 पॉइंट्स और नो के पास होते हैं, जो नेगेटिव स्टेटमेंट में होते हैं उसमें नो वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, नो ARB, उसमें दोनों के पास 100 पॉइंट्स होते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑल के पास ही एक 100 पॉइंट्स होते हैं और किसी के पास 100 और सबके पास 50 पॉइंट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है सम स्पीकर्स, तो यहाँ पे भी 50 पॉइंट्स हो गए, और सम कंप्यूटर्स आर स्पीकर्स, तो यहाँ पे भी 50 पॉइंट हो गए। तो दोनों ये सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट ही नहीं होंगे, तो ये फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड देखते हैं, सम फोन्स आर स्पीकर, फोन्स और स्पीकर, मैं मिटा देती हूँ पहले। देखो फोन्स और स्पीकर, इनमें कॉमन क्या है, कंप्यूटर और कंप्यूटर, बट दोनों के पास ही 50 पॉइंट्स हैं। देखो ऑल फोन्स आर कंप्यूटर्स, ये मत कहना कि मैंने ऑल वाले में कहा था, ऑल ARB, यहाँ पे जो ऑल के साथ वर्ड है ना उसके पास होते हैं 100 पॉइंट्स, इसके पास 50 ही पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल फोन्स आर कंप्यूटर्स, यहाँ पे फ़ोन के पास 100 पॉइंट्स हैं बट कंप्यूटर के पास 50 पॉइंट्स हैं, और सम वाले स्टेटमेंट में तो दोनों के पास ही 50 पॉइंट्स होते हैं। तो क्या कनेक्ट हो रहा है कंप्यूटर से कंप्यूटर, नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट भी कनेक्ट नहीं हो रहे, तो ये वाला सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ये हिंदी में, आप देख लीजिए आंसर क्या हो गया, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, PQRSTU and V has an exam on different days of the week starting from Monday and ending on Sunday। लिख लेते हैं डेज ऑफ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। देखो सीटिंग अरेंजमेंट को करने का सबसे आसान तरीका है, आप सारे पॉइंट्स पहले साथ इसमें बिठाने की बजाय आप पहले सारे पॉइंट्स लिख लो।
जब भी आपको कोई डेफिनाइट पॉइंट मिल जाए ना, जैसे मंडे को यही बैठा है, सैटरडे को ये पर्सन नहीं बैठा है, वहाँ से लिखना स्टार्ट करो और वहाँ से फिर कंबाइन जो आपने पॉइंट्स लिखे ना उससे बनाना स्टार्ट करो। चाहे वो ये डेज ऑफ वीक में बिठा रहे हों, चाहे आपका स्क्वायर में बिठा रहे हो, सर्कल में बिठा रहे हो, चाहे एक नंबर लाइन हो, जैसे होता है ना कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दे देते हो, इसके राइट में ये उसके राइट में ये, मतलब रो में बिठा रहे हो, कहीं पे बिठा रहे हो, जब तक आप पॉइंट्स नहीं लिखोगे ना आपको क्वेश्चन बनाना आएगा नहीं। और आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हो ना सिटिंग अरेंजमेंट की उतनी करो, आपको बहुत आसान हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। पी हैज़ एग्ज़ाम ऑन सैटरडे, ये तो सबसे पहले ही बता दिया कि सैटरडे को किसका एग्ज़ाम है, पी का। ओनली 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन पी एंड एस। देखो पी के नीचे तो 3 पर्सन आ ही नहीं सकते, ऊपर ही जाएगा। एक फ्राइडे हो गया, थर्सडे हो गया, वेंसडे हो गया, तो एस का एग्ज़ाम कब हो गया, ट्यूसडे को। क्यू हैज़ एग्ज़ाम इमीजिएटली आफ्टर एस, एस के बाद किसका एग्ज़ाम है, क्यू का, ये भी हो गया। ओनली 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच में 3 पर्सन का एग्ज़ाम है। देखो ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर तो 2 ही पर्सन है, नीचे ही जाएंगे, एक थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो वी का एग्ज़ाम कौन सा दिन हो गया, संडे को, वी है ये वी, ठीक है। टी हैज़ एग्ज़ाम ऑन सम डेज बिफोर यू, यू के सम डेज पहले किसका एग्ज़ाम है, टी का। बट ये किसके लिए यूज़ किया है, टी के लिए। बट ऑन सम डेज आफ्टर आर, और आर के कुछ दिन बाद किसका एग्ज़ाम है, टी का। समझ में आ गया ना, आर आएगा उसके बीच में कितना गैप है नहीं पता, फिर टी आएगा फिर उसके बीच में कितना गैप है नहीं पता, साथ साथ भी हो सकते हैं और बीच में 1 पर्सन का 2 पर्सन का कितना भी गैप हो सकता है। बस उन्होंने ये बताया कि ऊपर और नीचे ऐसे आ रहे हैं। ये वो तभी बताएंगे जब आपको बस 3 पर्सन ही बिठाने रहते होंगे, या ऐसा होगा कि एक आपको बोल देगा कि यहाँ पे आएगा ही नहीं और फिर 4 पर्सन का गैप होगा, आप उसमें ऐसे बिठा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 ही पर्सन है, एक मंडे, एक थर्सडे और एक फ्राइडे, हम बिठा लेते हैं। सबसे ऊपर आर आएगा, फिर टी, फिर यू। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु हैज़ एग्ज़ाम ऑन मंडे, मंडे को किसका एग्ज़ाम है, आर का। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आर का एग्ज़ाम कब है, मंडे को। क्वेश्चन नंबर 7, what should come in place of question mark in the given series in order to make it logically complete। देखो पहले तो हम अल्फ़ाबेट देखते हैं, v, फिर -1 u, u -1 t, t -1 s, s -1 r और r -1 q। ये t जिसमें लिखा है वो तो एलिमिनेट हो गया, t और p वाला। अब क्या बचा हमारे पास, नंबर। देखो 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 2 96। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 96, क्यू इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका कोड पूछा है, माए का। माए कहाँ पे है, ये रहा। अब देखते हैं इसमें जो जो कॉमन वर्ड्स हैं उनको काट देखते हैं। सबसे पहले हमारे को कॉमन दिख रहा है टेक, टेक इसमें है और एक सेकेंड स्टेटमेंट में है। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, आई के कट गया। अब मोर कॉमन दिख रहा है हमें फर्स्ट और थर्ड में, इसको भी काट देंगे, एस डी। आंसर क्या हो गया, या तो जे यू और ओ एल, इधर जे यू और ओ एल। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हिंदी में है क्वेश्चन, कोडेड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। देख लीजिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the letter cluster pair does not belong to that group? K से J, K से J -1 हुआ है, O से N -1, M से L -1, Q से O यहाँ पे -2 हो गया, E से D -1, G से I से G -2। इसका मतलब ये दोनों सेम है तो तीसरा भी ऐसा ही होगा, -1 -2। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। KOJN इज़ does not belong to that group. क्वेश्चन नंबर 10, what should come in place of question mark in the given series? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो 20 से 32 कितने का गैप है, 2 और 1, 12 का गैप। फिर 32 से 51 कितने का गैप है, 11 में से 2 गया 9, 4 में से 1 गया 19 का गैप। फिर 51 से 79, 79 को क्या कहते हैं हिंदी में, 79। कितने का गैप है, 9 में से 1 गया 8 और 7 में से 5 गया 2, 28 का। फिर 79 और 118 में कितने का गैप है, 9, 10 में से 7 गया 3, 39।
अब एक और हम गैप निकाल लेते हैं। 12 में से 19 गया, कितने का गैप है? 7 का। फिर यहाँ पे 9 का। 28 में से 39 कितने का गैप है? 11 का। मतलब अब यहाँ पे देखो 7, 9, 11, अब 13 का ही गैप होगा। 39 में 13 प्लस कर दूँगी तो आंसर हमारा ये आ जाएगा, फिर हमारा आंसर भी आ जाएगा। 9, 12, 3, 4 और 1, 5, 52। 118 में 52 प्लस कर दो, 10, 16, 17, 170। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हमारे को डबल डिफरेंस निकालना पड़ा, फिर हमारे को आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11, वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित अक्षर समूह में 3 युग्म किसी न किसी रूप से समान है और इसलिए वह एक समूह बनाते हैं। कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? नोट, विषम युग्म व्यंजन स्वरों की संख्या या अक्षर समूह के स्थान समूह में उनके स्थान पर आधारित नहीं है। देखो, जी से एफ -1 हो गया ना, -1, और जे से एच -2, के से जे -1, एन से एम -1, एस से आर -1, वी से यू -1, ओ से एन -1, आर से क्यू -1। तो आंसर क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग पूछा है, जो अलग है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, जी जे एफ एच। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू आर। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। एंड का क्या मतलब है? पी एंड ई। एंड का क्या मतलब है? मदर, मतलब पी इज़ द मदर ऑफ ई, ठीक है। ई और ये क्या कहते हैं, पावर अंडरस्कोर, जो भी कहते हैं, अंडरस्कोर नहीं, पावर ही कहते हैं, ई पावर सी। इस पावर का क्या मतलब है? ये रहा सन, ई इज़ अ सन ऑफ सी। सी का सन है, मतलब सी हस्बैंड हो गए पी के भी, पी के ही। सी @ आर, @ का क्या मतलब है? ब्रदर, मीन्स सी इज़ अ ब्रदर ऑफ आर। और आर हैश एस, हैश का क्या मतलब है? हस्बैंड। आर इज़ अ हस्बैंड ऑफ एस, तो एस उसकी वाइफ हो गई। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू आर, पी का क्या रिलेशन है आर से। तो देखो, आर के ब्रदर की वाइफ है, क्या? ब्रदर्स वाइफ। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ब्रदर्स वाइफ इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, if B stands for divide, C stands for multiply, A stands for plus and D stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? 97, D means minus 247, B means divide by 19, A means plus 15, C means multiply 6, D means minus 121। हम बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवाइड करेंगे, 19 1 ज़ा 19, बचा कितना? 5, 5 57, 19 3 ज़ा 57। अब करूँगी मैं मल्टीप्लाई, 15 6 ज़ा 90, ये प्लस का साइन, क्या बचा? 97 माइनस 13 प्लस 90 माइनस 121। प्लस वाला 90 और 97 को प्लस कर देते हैं, कितना आएगा? 9 ना, दो नहीं, 18 और एक साथ 187 माइनस 121 प्लस 13, 4 और 3, 134। 187 में से 134 गया तो कितना आएगा? 7 में से 4 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 53। आंसर क्या गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 53 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ये दो सेट दिए हैं, वही लिखा हुआ है, कौन इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन ऑप्शन में किसका रिलेशन है वही पूछा है, तो देखते हैं। देखो 23 ज़ा कितना होता है? 60, फिर 62 ज़ा 120, मतलब पहले मल्टीप्लाई 3 हुआ है, फिर मल्टीप्लाई 2 हुआ है। देखो 35 2 ज़ा 70, 73 ज़ा 210 होता है, ये गलत हो गया। 52 ज़ा 100 होता है, अरे पहले तो हमारे को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है ना। 53 ज़ा 150, ठीक है। फिर 153, 2 ज़ा 300, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सुरेश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 18 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। हम अपने ही मेथड से करते हैं, NESW से। NESW कौन है पहले? सुरेश। सुरेश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 18 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ में 18 मीटर गया। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। देखो लेफ्ट कैसे होता है,
जहाँ हम अगर नॉर्थ पे खड़े हैं तो नॉर्थ का राइट ईस्ट और नॉर्थ का लेफ़्ट, यहाँ पे क्या आएगा वेस्ट। NESW लिखा होता है ना ऐसे, ठीक है, उसका हो गया वेस्ट। तो हम कहाँ जाएंगे अभी, वेस्ट में जाएंगे, कितना 9 मीटर चल के। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 41 मीटर, वेस्ट का लेफ्ट, साउथ, साउथ में कितना 41 मीटर, और रीचेस पॉइंट बी एंड स्टॉप। सुरेश स्टॉप हो गया, उसका ख़त्म, उसने अपना चलना ख़त्म कर लिया। अब कौन चलेगी, रीना। नेक्स्ट पेपर पे आते हैं, रीना चल रही है, NESW। रीना स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट Z विच इज़ 17 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट B। ईस्ट के नीचे कितने रख देंगे हम, 17 मीटर, ठीक है। शी वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट में दोबारा वो कितना चल रही है, 14 मीटर। टेक्स अ लेफ्ट टर्न, वॉक 69 मीटर, अब वो लेफ़्ट जा रही है, ईस्ट का लेफ़्ट, नॉर्थ, कितना 69 मीटर, ठीक है। टर्न्स लेफ़्ट एंड वॉक 58 मीटर, अब नॉर्थ से भी लेफ़्ट जाएगी तो कहाँ पहुँच जाएगी, वेस्ट में, और यहाँ पे कितना चली वो 58 मीटर। फिर दोबारा टर्न्स लेफ़्ट एंड वॉक 48 मीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट Y। अब वो वेस्ट से लेफ़्ट जाएगी तो साउथ में पहुंच जाएगी, और कितना चला उसने 46 मीटर, और स्टॉप एट पॉइंट Y। अब क्या पूछा है वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट Y। देखो जो पॉइंट A है ना, पॉइंट A वो किसका है, सुरेश का स्टार्टिंग पॉइंट है, और पॉइंट Y रीना का एंड पॉइंट है। इसका मतलब उन्होंने क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का डिफरेंस पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, और दोनों का मिला के, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे से स्टार्ट से एंड पॉइंट का पूछा हो तो हम सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन मीन्स जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया, साउथ साउथ हो गया, ईस्ट ईस्ट, वेस्ट वेस्ट, ऐसे सेम डायरेक्शन में करते हैं प्लस, और अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं माइनस। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, ठीक है। और जब हमारे से एंड टू एंड पॉइंट पूछा हो ना, एंड टू एंड पॉइंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम इसके अपोजिट साइन कर देते हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। और ये कब करते हैं, जब हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं, दो जो लोग हैं उनको कंबाइन, जैसे यहाँ पे सुरेश एंड रीना है ना, इन दोनों के जब हम पॉइंट्स देखेंगे तो की बात हो रही है, ठीक है। स्टार्ट टू एंड सेम में प्लस, अपोजिट में माइनस। अब हम देखो, पहले तो उनका ही जो पॉइंट्स है ना, उन्हीं की डायरेक्शन को हम कट करते हैं। देखो जैसे अपोजिट डायरेक्शन में कट होता है डिस्टेंस, नॉर्थ से साउथ कट कर देंगे, कितना बचा, 41 में से 18 गया तो 11 में से 8 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, 23 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब रीना का देखते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं, 69, 7 और 4 11, 31, 46 और 58। अब हम इनको कट करते हैं। देखो 69 से 46 गया, 9 में से 6 गया 3 और 2, 23, यहाँ पे 23 बच गया, और 58 में से 31 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 में से 1 गया 7, और 5 में से 3 गया तो 2, 27 बचा यहाँ पे। अब देखो मैं इन दोनों को कंबाइन करने जा रही हूँ, सुरेश और रीना, क्योंकि हमने उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन को कट कर दिया। अब हमारा स्टार्ट टू एंड पॉइंट है ना, तो सेम डायरेक्शन प्लस करेंगे, सेम डायरेक्शन यहाँ पे है, ये वेस्ट में सुरेश का 9 पॉइंट है, और इसमें रीना का 27 पॉइंट है, बट अपोजिट डायरेक्शन में साउथ और नॉर्थ, अपोजिट डायरेक्शन है ना साउथ और नॉर्थ, तो ये दोनों 23 पॉइंट्स है, ये कट कर दिया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना, 9 + 27 = 36 मीटर। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने इतना इसलिए बताया है कि बहुत बच्चों को ना कन्फ्यूजन हो रही थी कि सेम पॉइंट अपोजिट पॉइंट, मैम प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए, मैंने कमेंट में देखा था, इसलिए मैंने आज आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1, और मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे 2 वीडियोज़ बना के डाल रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, a certain number of people are sitting in a row facing north. D sits second,
टू द राइट ऑफ ई। देखो ई के राइट में कौन बैठा है, सेकेंड पे डी। ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। ई के फोर्थ राइट में कौन है, 1 2 3 एंड 4 ए, ठीक है। ए सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। फिफ्थ में बैठ, राइट एंड के रो से फिफ्थ में बैठा है, 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ पे वो हो गया राइट एंड से ए। डी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। डी तो पहले ही थर्ड पे बैठा हुआ है, मतलब हमारे को कुछ और आगे ऐड नहीं करना, 1 2 एंड 3। इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, हाउ मैनी पीपल इन टोटल आर सिटिंग इन द रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने पर्सन है, 9। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, a statement is given followed by two possible reasons, number 1 and 2. Read the statement carefully and decide which of the two reasons explain the events, observation, information given in the statement. Statement क्या है, even though car X gives excellent mileage, it has not been very successful. Reason क्या है, safety feature of car X are not up to the standard. एक ये reason हो सकता है, माइलेज अच्छा है बट वो वेरी सक्सेसफुल नहीं है। तो एक ये भी अच्छा रीज़न हो सकता है कि उसमें सेफ्टी फीचर अच्छे नहीं हैं, अप टू स्टैंडर्ड मार्क नहीं है। कार वाई प्रोवाइड्स बेटर लुक्स एंड सेफ्टी एंड नियरली एज मच माइलेज एज कार एक्स। ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कार एक्स की वेरी सक्सेसफुल ना होने का, कि कार वाई है वो लुक्स में भी अच्छी है, सेफ्टी में भी अच्छी है और माइलेज भी उतना ही दे रही है जितना एक्स दे रही है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। तो आंसर क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर पॉसिबल रीजंस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 ये हिंदी में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द सेट इन विच द लेटर क्लस्टर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द लेटर क्लस्टर ऑन द गिवन सेट। देखो डी से एफ +2, एफ से एच +2, आई से के जे के +2 और के से जे -1। सेकंड में देखते हैं आप, एफ से एच +2, एच से जे +2, के से एम +2 और एम से एल -1। क्या है, +2 +2 फिर +2 -1। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस में, जे से एल +2, एल से एन +2, एम से ओ +2, ओ से पी यहाँ +1 ही हो गया, हमारे को तो -1 चाहिए तो ये नहीं होगा। आई से के +2, के से एम +2, एन से ओ +1 है, ये भी नहीं होगा। जे से एल +2, एल से एम +1, ये तो यहीं पे ही फेल हो गया, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, आई से के +2, के से एम +2, आई एन से बी +2 और पी से ओ -1। आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग लेटर क्लस्टर। एम एन ओ पी क्यू आर, फर्स्ट वर्ड तो ठीक है। सेकंड देखते हैं, जे के एल एम एन ओ, ये भी सही है। थर्ड देखते हैं, जी एच आई जे के एल, यहाँ पे एल आना था तो कल क्या हो गया, आर ओ एम। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 32 से 43 कितने का गैप है, 1 11 का गैप है। 43 से 59 कितने का गैप है, 6 और 1 16 का गैप है। 80 से 59 कितने का गैप है, 10 में से 9 गया 1, 21 का गैप है। 106 से, ये गलती से लिखा है, 106 से 80 कितने का गैप है, 6 और 2 26 का गैप। और क्वेश्चन मार्क के स्पेस पे क्या आएगा, अब हमारे को एक और बार डिफरेंस निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा। 11 से 16 5, 16 से 21 5, 21 से 26 5, मतलब यहाँ पे भी 5, 26 + 5 31, 106 में 31 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 7 3 137। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 137 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।